नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुलवाड़ सुल्तानपुर आपके सामने टारगेट एलटी बायोलॉजी का जो हार्ट से यानी हृदय और ब्लड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। आप देखेंगे कि ये एग्जाम में बिल्कुल आए हुए हैं। बस आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को रिपीट करना, रिवाइज कर लेना है। साथ में जैसे आपको यहाँ पर 9 क्वेश्चन लिखे मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कितना सही और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगने वाले हैं आपको, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना है। मैं एपीएस क्लासेस कुलवाड़ सुल्तानपुर से अरविंद यादव। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक, देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर देखिए, आप क्वेश्चन और जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये कलर जो है एक जैसा हो गया है मार्कर के। देखिए क्वेश्चन कहता है पहला, कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है, यानी कशेरुकियों में हृदय स्पंदन कैसा होता है। पहला ऑप्शन कहता है न्यूरोजेनिक यानी तंत्रिकाजन, मांसपेशियों द्वारा, या ए और बी दोनों द्वारा। फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं। तो आपका जो हम लोगों का हृदय है वो कैसा होता है, पेशीजन होता है, यानी मायोजेनिक होता है। तो भाई मायोजेनिक होता है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, बी वाला ऑप्शन सही होने वाला है, यानी कि मांसपेशियों द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न, व्यक्ति का हृदय होता है। अब देखिए कशेरुकी में हृदय स्पंदन कैसा होता है, फिर कह रहा व्यक्ति का हृदय कैसा होता है। तो व्यक्ति का मतलब यानी कि हम लोग अपनी ही बात की जा रही है ना, हम लोगों की बातें हो रही है ना व्यक्ति, और कशेरुकी का मतलब हम लोग भी, उसी में हम ही लोग आते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे तो व्यक्ति का हृदय कैसा होगा भाई, सेम पेशीजन होगा। पेशीजन कैसा, पेशीजन होगा। देखिए द्विपोषी एकोद्भवी यानी कि मोनोजेनिक। अब मोनोजेनिक का मतलब यही कह सकते हो, एक ऐसा कुछ दिमाग में आ सकता है, मोनोजेनिक का मतलब एक ही हृदय। ये भाई हृदय तो एक ही होता है, लेकिन वो पूछ रहा है कि व्यक्ति का हृदय कैसा होता है, वो मांसपेशी का होता है, उसमें बोन नहीं होती जो टूट जाता है। कहते हैं यार दिल टूट गया, तो दिल नहीं टूटता है, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसमें बोन है ही नहीं है तो टूटेगा कहाँ, वो तो भाई मसल्स की है ना, मांसपेशी की है, तो टूटने की संभावना नहीं है, तो पेशीजन होता है। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लवण जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, वो कौन सा साल्ट है जो आपको आपका ब्लड जमा दे, थ्रोम्बोसाइट के साथ फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट कराने में सहायक होता है। वो कौन सा साल्ट है, कौन सा मेटल है। तो वो मेटल क्या मैग्नीशियम है, आयरन है, फ्लोरीन है, या फिर कैल्शियम है। आप बताइए भाई, मैग्नीशियम, अच्छा जैसे कह दिया जाए मैग्नीशियम, ये तो किस में मिलता है, ये मेटल किस में मिलता है, ये मेटल मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल में मिलता है। आयरन किस में मिलता है, हीमोग्लोबिन में मिलता है। तो आपका बचा फ्लोरीन, फ्लोरीन का कोई इफेक्ट नहीं, तो कौन है, कैल्शियम 2+ आयन, इस पर 2+ चार्ज होता है, वो जो है आपका ब्लड के जमने में हेल्पफुल है, सहायक होता है। कौन है वो, कैल्शियम है आपका Ca++ आयन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, वृद्ध रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं यानी कि वे ब्लड सेल्स जो बिल्कुल नष्ट कहां होते हैं, और जहां नष्ट होते हैं शायद वहीं पर बनता भी है, उनका ब्लड बैंक भी वही है, कब्रिस्तान भी वही है। जैसे कहा जाए ब्लड बैंक क्या होता है, तो आपका ऑप्शन है प्लीहा, यानी प्लीहा और यकृत को, हृदय और फुफ्फुस कह रहा है, वृक्क द्वारा, पित्ताशय द्वारा। तो देखिए अगर वो ब्लड से रिलेटेड है, वृक्क किससे रिलेटेड है, यूरिन से, और यहां पर बाइल जूस से है पित्ताशय, यानी कि इसका तो डाइजेशन में इसका रोल ज्यादा है, इसका एक्सक्रीशन में इसका रोल है। अब लीवर का काम तो समझते हो हमारे ना, लीवर जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर में जिसमें रीजनरेशन पावर सबसे अधिक होती है। अगर ये भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बने
हमारे शरीर का वो कौन सा अंग है जिसमें रीजनरेशन पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है, तो वो कौन है? लीवर है, यानी यकृत है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे भी बने। और ये भी पूछा जाए हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तब भी आप लीवर लगाओगे। और सबसे बड़ी ग्रंथ की बात करेगा तब भी आप लीवर ही लगाने वाले हो, ठीक है ना। तो आइए बात, तो ब्लड सेल्स को नष्ट कहां किया जाता है भाई? तो स्प्लीन में, यानी कि प्लीहा में। पहला ऑप्शन सही होने वाला है, प्लीहा, ठीक है ना। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में 100 ml पर ग्राम हीमोग्लोबिन रक्त में होता है, यानी कि 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 13 से 15, 25 से 30। अब देखिए ये कह रहा है बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, कोई बच्चा ना हो, कोई वृद्ध ना हो, मतलब एक वयस्क व्यक्ति की बात कर रहा है जो 20 से 40 साल या 45 साल का इंसान हो, उसकी बात कर रहा है। तो उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए भाई? 13 से 15 के बीच होना चाहिए, मतलब 13 से कम ना हो, तो बाकी 15, 16, तो मतलब 13-15 के बीच में रहे तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति माने जाते हो। ये आप ध्यान रखना है आपको। 6वें प्रश्न पे आएंगे। हृदय को जाने वाली सभी तंत्रिकाएं काट दी जाए तो क्या होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। हृदय की या हृदय को जाने वाली सभी तंत्रिकाओं को काट दिया जाए तो क्या होगा? आपके दिमाग में आंसर दौड़ रहा होगा, यार बंद हो जाएगा हृदय, काम करना बंद। हृदय तो काम करना बंद तो जरूर करेगा, लेकिन तुरंत नहीं करता है। इंसान के मरने के बाद भी 10 मिनट तक हृदय जो है वो काम कर सकता है। तो यहां पर आइए देखें, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि लयबद्ध रूप से धड़कता रहेगा, दूसरा सिकुड़ जाएगा, तीसरा धड़कना बंद कर देगा, चौथा लय विहीन होकर धड़कता रहेगा। अब हृदय का काम है धड़कना, ब्लड को पंप करना, तो जैसे कहा जाए कि भाई अगर 2 हाथ हैं तो एक हाथ नहीं रहेगा तो इंसान मर तो जाएगा नहीं, भले ही कुछ बाधाएं जरूर हो जाएं लेकिन मरेगा नहीं। तो यानी कि यहां पर जो ऑप्शन सही होने वाला है वो लय विहीन होकर धड़कता रहेगा, यानी हृदय जो है सुचारू रूप से नहीं धड़केगा, लेकिन ये है कि धड़केगा जरूर। कब तक धड़केगा? जब तक उस हार्ट में ब्लड आता रहेगा। बस ये सिस्टम हो जाएगा कि वो जो है लयबद्ध नहीं होगा, उसमें जो डायस्टोल और सिस्टोल का क्रम होता है वो सही से नहीं चलने वाला है। 0.8 सेकेंड से ज्यादा भी लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है। तो मतलब ये सिस्टम जो है बदल जाने वाला है। इसका मतलब है लय विहीन होकर वो धड़कता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, यकृत की भक्षी कोशिकाएं कौन सी हैं? लीवर सेल, सबसे बड़ी बात है आपको लीवर सेल, देखिए कुप्फर कोशिका, एसिनर सेल, डीटर सेल, हैंसन सेल। पहले तो ये जान लो कि ये कोशिकाएं होती कहां हैं, ये कोशिकाएं कहां होती हैं, ठीक है। तो देखो भाई, कुप्फर सेल, एसिनर सेल कहां होती है? ये तो पैनक्रियाज में होती है। डीटर सेल और हैंसन सेल ये कहां होती है? कान में होती है, दोनों कान में पाई जाती हैं। तो इसका मतलब लीवर में कौन है? कुप्फर सेल है। कुप्फर सेल जो है वो कहां मिलती है? लीवर सेल में मिलती है। और भक्षी कोशिकाएं हैं, यानी कि जो आए हुए पैथोजन को, यानी एंटीजन, उसको ये क्या करती है? मारने का काम करती है। कौन? कुप्फर सेल्स, कुप्फर कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रुधिर में अधिकांश CO2 किस रूप में ली जाती है? अब भाई देखो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ले रहे हैं आप लोग? बाइकार्बोनेट के रूप में, या सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बोनिक अम्ल के रूप में, या कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। कार्बामीनोग्लोबिन जो है वो आपका जब का उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ जब क्या होता है? CO2 कंबाइन कर जाता है, यानी एक अशुद्ध रक्त की बात कर रहा है ये। अशुद्ध रक्त जब CO2 मिल जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, आपका ब्लड जो है ब्लू कलर में आता है। आपको बुक में कुछ ब्लड ब्लू कलर में और बाकी जो शुद्ध रक्त होता है उसको रेड कलर में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो बाइकार्बोनेट के रूप में लिया जाता है, ध्यान रखना है, बाइकार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षण से संबंधित है, यानी प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी से?
बोलिए भाई, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल्स, थ्रोम्बोसाइट। तो सबसे बड़ी बात है, तो हम सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। एरिथ्रोसाइट तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, इसका काम है गैसों का आदान प्रदान करना, यानी O2 और CO2 को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इसका काम है। और थ्रोम्बोसाइट का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉट में, यानी रुधिर की थक्का बनाने में इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब देखो, इयोसिनोफिल्स WBC का पार्ट है। अब WBC का पार्ट है तो WBC तो पैथोजन को नष्ट करने में सहायक होती जरूर है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन क्या है आपका, लिम्फोसाइट दिख रहा है, जहां पर T सेल्स और B सेल्स आती हैं वहां से। तो आपका जो मेन आंसर है, वो एकदम करेक्ट आंसर जो होगा वो है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट है, ना कि इयोसिनोफिल्स। यहां पर मोनोसाइट होता या न्यूट्रोफिल्स होता तब भी कुछ बात जरूर बनती, तब टक्कर की बातें हो जाती दोनों, लिम्फोसाइट और इयोसिनोफिल के बीच में टक्कर जरूर होती। लेकिन यहां पर इयोसिनोफिल से लिम्फोसाइट का विशेष टक्कर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो लिम्फोसाइट होगा। अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि जो आपका एग्जाम होगा कि वो कहीं बाहर से आने वाला है, बाहर से नहीं आने वाला। वो जो 2 4 5 पेपर हो चुके हैं, वहीं कहीं से कुछ ना कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो यही होता है काश। तो काश ना आने दीजिए, और पहली बार चैनल पे है सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा वो आपको क्लियर स्पष्ट जो पेन का कुछ मामला होगा देखा जाएगा। उसमें आप APS क्लासेस कुड़वार को जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।